Good morning, dear children. Today we are going to read an interesting story, and our story name is Rip Van Winkle. One day, Rip Van Winkle fell asleep, and when he woke up, he had become an old man. Let's read and find out how. एक दिन रिप वैन विंकल सो गया और जब वो उठा तो वो एक बूढ़ा आदमी बन गया था। आइए पढ़ें और पता करें कैसे। Rip Van Winkle was a lazy man. He slept the whole day. His wife tried her best to get Rip Van Winkle take up a job. When he did get a job, he was asked to leave because he slept too much. रिप वैन विंकल एक आलसी आदमी था। वो पूरा दिन सोया रहता था। इधर उसकी वाइफ ने रिप वैन विंकल को नौकरी दिलाने की पूरी कोशिश करी, पर जब भी उसे जॉब मिली तो उसे जॉब को छोड़ने के लिए कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोता था। One day, Rip Van Winkle, tired of his wife telling him to get a job, ran up a mountain with his favorite companion, his dog. He reached the top, crossed a stream, went to a spot where nobody ever came, and he sat down there. He had never had so much exercise in his life. एक दिन रिप वैन विंकल अपनी वाइफ के बार बार कहने से कि जॉब करो से थक कर माउंटेन पर भाग गया अपने फेवरेट कंपेनियन डॉग के साथ। वो टॉप पर पहुंचा। उसने एक स्ट्रीम को पार किया। स्ट्रीम मीन्स छोटी सकरी नदी, और एक ऐसी जगह पर गया जहाँ कोई भी कभी भी नहीं आया था, और वहाँ जाकर वो बैठ गया। उसने तो अपनी लाइफ में कभी इतनी एक्सरसाइज नहीं की थी। He was just getting back his breath when he heard someone call his name, Rip Van Winkle. Strange, nobody knows me here. Then who is calling me? Thought Rip Van Winkle. He turned. जब वो अपनी सांस में सांस ले रहा था, जब उसने किसी को अपना नाम रिप वैन विंकल पुकारते सुना। अजीब बात है, यहाँ तो कोई भी मुझे नहीं जानता, फिर मुझे कौन बुला रहा है? रिप वैन विंकल ने सोचा। वो मुड़ा around and saw a funny looking man carrying a big barrel. The funny looking man said, "Please help me carry this barrel to my friends a little below the stream." चारों ओर देखा। उसने देखा एक फनी सा दिखने वाला आदमी एक बैरल उठा रहा था। बैरल मीन्स एक लार्ज राउंड कंटेनर जो ज़्यादातर लकड़ी या मेटल का बना हुआ होता है। फनी लुकिंग मैन ने रिप वैन विंकल से कहा, मेरे फ्रेंड्स स्ट्रीम के थोड़े नीचे की ओर हैं और मैं ये बैरल अपने फ्रेंड्स के लिए ले जा रहा हूँ। प्लीज़ इस बैरल को उठाने में और मेरे फ्रेंड्स के लिए ले जाने में मेरी हेल्प करिए। आंसर ओरली। What do you think was in the barrel? आपको क्या लगता है बैरल में क्या था? Rip Van Winkle had climbed so far up the mountain to avoid work. Here was a man asking for help. He first decided to refuse, but then thought, let me help the poor man, then I can rest. So he and the funny looking man walked down to a cave in the mountain below the stream. There, Rip Van Winkle saw many other funny looking men. All of them were playing. They ignored him.
As soon as the barrel was placed on the ground, the men pulled out mugs, dipped them into the barrel, and drank something. It was a strange, sweet drink. रिप वैन विंकल काम को अवॉइड करके इतनी दूर ऊपर माउंटेन पर चढ़ा था और यहाँ एक मैन उससे हेल्प मांग रहा था। तो रिप ने पहले तो मना करने का फैसला किया, लेकिन फिर सोचा चलो इस पुअर मैन की हेल्प कर दें, फिर बाद में मैं आराम कर सकता हूँ। इसलिए वो और फनी दिखने वाला मैन स्ट्रीम के नीचे पहाड़ की एक गुफा में चले गए। वहाँ रिप वैन विंकल ने कई फनी से दिखने वाले आदमियों को देखा। वे सभी खेल रहे थे और उन्होंने रिप वैन विंकल को इग्नोर किया। और जैसे ही बैरल जमीन पर रखा गया, मैन ने मग्स बाहर निकाले और बैरल में डिप किए या डुबोए और कुछ पिया। वो एक अजीब सी स्वीट ड्रिंक थी। Rip Van Winkle too dipped a mug in the barrel and drank it. It tasted good. He had one more mug. After having 3 mugs, he fell asleep. रिप वैन विंकल ने भी एक मग बैरल में डुबोया और उसे पिया। उसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। फिर उसने एक और मग पिया और 3 मग्स पीने के बाद वो सो गया। When he awoke, he saw that all the funny-looking men had gone. He called out to his dog, but there was no response. He could not believe he had slept the whole day and night. He got up, his joints ached. जब वो जागा तो उसने देखा कि सभी फनी दिखने वाले मैन जा चुके हैं। उसने अपने डॉग को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। वो बिलीव नहीं कर सका कि वो पूरे दिन और रात सोया, और जब वो उठने लगा तो उसके जो जॉइंट्स थे वो उनमें दर्द हुआ, उसके जॉइंट्स में दर्द हुआ। आंसर ओरली, व्हाई डू यू थिंक हिज जॉइंट्स एक्ड? आपको क्यों लगता है कि उसके जॉइंट्स में दर्द है? As he started walking back home, he saw the village down below, which somehow seemed changed. When he entered the village, he saw new faces. All the people looked at him and rubbed their chins. Seeing them do this, Rip Van Winkle did the same. To his surprise, he found that he had grown a foot-long beard overnight. जैसे ही वो घर वापस जाने लगा, उसने देखा जो उसका विलेज नीचे की ओर था वो किसी तरह बदल गया था। जब वो विलेज में इंटर हुआ तो उसे नए नए चेहरे दिखाई दिए। सभी लोग उसकी ओर देखकर अपनी चीन्स रगड़ रहे थे। दूसरों को ऐसा करते देख रिप वैन विंकल ने भी ऐसा किया। अरे अब तो वो अचंभे में पड़ गया। उसने क्या देखा? उसने ऐसा करने पर पाया कि वो रात भर में 1 फुट लंबी दाढ़ी बढ़ा चुका था, या उसकी दाढ़ी रात भर में 1 फुट लंबी हो गई थी। Rip Van Winkle was puzzled. He believed that he knew most of the village folks well, but today he could not see anyone who was known to him. The children made fun of him, running behind him. Rip Van Winkle stopped by a place where there had been a school and asked the crowd that had gathered, "Where is Schooner, the schoolmaster?" Somebody said, "Oh, Schooner. He went to war in 63 and never came back." रिप वैन विंकल हैरान था। उसका मानना था कि विलेज के ज़्यादातर लोगों को वो अच्छी तरह जानता था और विलेजर्स उसे जानते थे,
बट आज उसे कोई ऐसा नहीं दिख सका जो उसे जानता हो। इधर बच्चे उसके पीछे भागकर उसका मजाक बना रहे थे। फिर रिप वैन विंकल एक ऐसी जगह पर रुका जहाँ स्कूल था और उसने अपने आसपास इकट्ठा हुई भीड़ से पूछा स्कूल मास्टर स्कूनर कहाँ है। किसी ने कहा कि वह 63 के वॉर मीन्स युद्ध, वो 63 के युद्ध में गया था और कभी वापस नहीं आया। एंड व्हेन डेमल आस्क्ड Rip Van Winkle, he died 18 years back, said another voice in the crowd. Rip Van Winkle thought, am I going mad? Had I slept all these years on the mountain? और वैन डेमल, रिप वैन विंकल ने पूछा, वो तो 18 साल पहले ही मर गया। भीड़ में से एक और आवाज आई। रिप वैन विंकल ने सोचा, क्या मैं पागल हो रहा हूँ? क्या मैं इतने सालों तक माउंटेन पर ही सोया था? Finally, Rip Van Winkle asked, does anyone here remember Rip Van Winkle? A woman said, yes, he was my father. He went up the mountains 21 years back, but never returned. His dog came back without him. आखिरकार रिप वैन विंकल ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई को रिप वैन विंकल याद है? एक वुमन ने कहा, हाँ, वो मेरे फादर थे। वो 21 ईयर्स पहले माउंटेन्स पर गए थे पर वापस नहीं लौटे और उनका डॉग उनके बिना ही वापस लौट आया था। Rip Van Winkle was overjoyed. He said, daughter, it is me, Rip Van Winkle. Don't you recognize me? रिप वैन विंकल बहुत खुश था। उसने कहा, बेटी, ये मैं रिप वैन विंकल हूँ। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? ओह माय फादर, इट इज रियली यू। वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल? सेड his daughter. Father and daughter hugged each other. ओह मेरे फादर, यह रियली में आप हो, यह वास्तव में आप हो। इस पूरे टाइम आपका कहाँ रहना हुआ? उसकी डॉटर ने कहा, उसकी बेटी ने कहा। उसके बाद फादर और डॉटर मतलब बाप बेटी ने एक दूसरे को गले लगा लिया। Rip Van Winkle had indeed slept for 21 years. Rip Van Winkle वास्तव में सचमुच में 21 years सोया था। मैसेज, वन शुड नॉट बी लेजी। कभी आलसी नहीं होना चाहिए। हाँ तो स्टूडेंट, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? थैंक यू।